इस वीडियो में धर्म से लेकर आइंस्टाइन के थियरी तक भूतों के बारे में क्या कहते हैं वो समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कुछ कहूँ, आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो बहुत वायरल तो नहीं है, क्योंकि मेरी ही एक फैमिली मेंबर ने मुझे दिखाई है एंड पूरी कहानी बताई। जो वीडियो हमने आपको दिखाए उसका खुलासा हम हमारे इस वीडियो में आपको जरूर करेंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक प्लीज बने रहें। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले अब इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद की दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनाते हैं और उन्हें देखते भी हैं। एंड ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं होता, लेकिन दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्री में भी लोग भूत प्रेत को मानते हैं। साल 2019 में इप्सोल पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पे भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स पे भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने का एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूत और आत्माओं से बातें करने का दावा भी करते आ रहे हैं। तो अब हम इन सब पर थोड़ा डिटेल में विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर दुनिया में भूत पिशाच है तो उनके यहाँ पर रहने का उद्देश्य क्या है? इसके बारे में हर संस्कृति में, हर देश में कुछ अलग अलग ही नए नए विचार हैं। ये इतना दिलचस्प विषय है कि विज्ञान ने भी काफ़ी कोशिश की है कि किसी प्रकार से भूत पिशाच का अस्तित्व पहचाना जाए। तो पहले हम समझते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। भूतों के बारे में क्या हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है? कुछ लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मरने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते। किस तरह के लोग भूत और प्रेत बनते हैं वो अच्छे से इस पुराण में बताया गया है। साथ ही इन्हें शांत और तृप्त करने के लिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम भी बताए गए हैं। यदि श्राद्ध और तर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट न किया जाए तो ये किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहाँ पर भूत पीड़ा, पिशाच पीड़ा इत्यादि के ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। इनमें से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो राजस्थान के दौसा जिले में मौजूद है। यहाँ पर बुरी आत्मा या भूत पिशाच से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए प्रसाद को घर नहीं ले जाना चाहिए, इससे भूत प्रेत का साया साथ जाने का डर बना रहता है। इसके साथ ही भारत के दक्षिण में बेताला मंदिर है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। बेतला मंदिर में माँ चामुंडा की मूर्ति विराजमान है और यहाँ तांत्रिक शक्तियों से भूत बाधाओं का उपचार किया जाता है। इस स्थान पर जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तब लोग बहुत डर लगता है। इसके साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के काली घाटी मंदिर में भी भूत पिशाच की बाधा से परेशान लोगों का इलाज किया जाता है। इस मंदिर में चल रही क्रियाओं को देखकर भी कई लोग डर जाते हैं और यहाँ वही लोग आते हैं जिन पर भूत या प्रेत का साया रहता है। ये तो हुई भारत की बात। अब हम बढ़ते हैं विदेश की ओर। यहाँ ऐसे मंदिर तो नहीं है, लेकिन भूत पकड़ने वाले होते हैं जिन्हें घोस्ट हंटर कहते हैं। घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सकें। ज्यादातर तरीके मशीनरी होते हैं। भूतों को देखना और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए लेटेस्ट मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी मशीन में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और ऐसी घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें डिफाइन करना मुश्किल है। ये मिस्ट्रियस है, डरावनी या शॉक देने वाली है। थर्मामीटर, रिकॉर्डर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भूतों का पता करने वाले यंत्र बताए गए हैं और कुछ जगह पर ये मशीनों में अचानक से टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा या कम बताने लगे तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा या भूत है। रिकॉर्डर के द्वारा लो वॉल्यूम के आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि वहाँ भूतों की आवाज़ हो सकती है।
लेकिन इसके पीछे की सच्चाई का खुलासा अभी तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि साइंस का मानना है कि लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ किसी जगह पर सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, इन सारी बातों से यह साबित नहीं होता कि उस जगह पर भूत मौजूद है। वातावरण में बहुत सारी गैस और जीवाणु मौजूद है जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए भी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब और गरीब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजे को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी है। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखा जाए तो भी सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्मा है तो वो कपड़े में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े आदि सारी चीज़ें क्यों रहती हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले सामने आती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके आंसर के लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी टफ थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम नॉर्मल है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर दूसरे जीवों यानी कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जानवर के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद जहाँ निकलती है, वह जगह है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। यह यूर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो उन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। वो कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। विज्ञान के हिसाब से ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सर्वाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर ना ही दे सकता है, न रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती है। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे एनवायरनमेंट में कमी भी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है जो खुद को बहुत ही सुपर नेचुरल पावरफुल मानते हैं। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लाखों तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद भी आज तक घोस्ट हंटर्स भी इन्हें नहीं पकड़ पाए। अब तो स्मार्टफोन में घोस्ट ऐप्स भी आ गए हैं जिसके ज़रिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश भी कर सकते हैं, जिससे भूत पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब हमने जो आपको वीडियो दिखाई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक दिन मॉर्निंग में ही मेरा भाई सुबह सुबह मुझे ये वीडियो दिखाने लगा एंड आई वाज शॉक कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया। एंड जितना मैं शॉक थी उतना ही घर के बाकी लोग भी शॉक थे। बट वो बोलने लगा कि मैं तो रात भर सोया ही नहीं, आप पहले ये वीडियो देखिए। कल मेरे 6 फ्रेंड, जिनका उसने नाम भी बताया, एंड वो सब हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, वो सब रात को 1 बजे चाय पीने गए थे। उन्होंने देखा कि एक स्कूटी के पीछे बिना सर वाला कोई बैठा है। उनकी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई एंड उन्होंने दूर से ही जूम करके वीडियो बनाई एंड वहाँ से निकल गए। सब बहुत डरे हुए थे। हम सब ने ये वीडियो भी देखी एंड हम में से किसी ने इस बात पर सच माना और किसी ने नहीं। एक बात कंफर्म थी कि वीडियो ग्राफिक या एआई से तो नहीं बनाया गया था, बट जो ना बोल रहे थे उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था या फिर टफ रीज़न नहीं था कि वो बोल सके कि नहीं ये वीडियो सही नहीं है। बट मेरा छोटा भाई जो अभी 12th में है, उससे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि ये भूत है और वो भी बिना सर वाला। तो उसने ध्यान से पहले 2-3 बार वीडियो देखा, फिर उसने वीडियो में से गाड़ी का नंबर नोट किया जो उसे लग रहा था कि उसने कहीं तो देखा है, एंड वो हमारी सोसाइटी की पार्किंग में गया जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी।
एंड उसके ही फ्रेंड की भी थी। सो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या वो रात को कहीं गया था या फिर कुछ उसके साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। तो उसने बताया कि नहीं यार, कल गाड़ी मैंने किसी को दे दी थी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसने जो 6 फ्रेंड चाय पीने गए थे ना, उन्हीं में से 2 फ्रेंड के नाम बताए कि उनमें से मैंने 2 को गाड़ी दी थी। एंड पूरी कहानी पता लगी तो समझ में आया कि स्कूटी के पीछे जो बैठा था उनकी हाइट कम एंड वो हैवी था। सो उसने अपने हाथ अंदर रख कर सिर भी अंदर रख दिया था और ऊपर से बटन लगा दिया था। गाड़ी स्लो भी थी और रास्ता भी भीड़ वाला नहीं था, तो क्योंकि रात के 1 बज रहे थे एंड जानबूझकर उन्होंने बम्पर के ऊपर से गाड़ी चलाई ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि बम्पर से पूरी बॉडी हिली बट सिर नहीं, क्योंकि अगर सिर अंदर होता तो बम्पर से उछलकर बाहर तो आता, बट सिर बाहर कैसे आएगा क्योंकि वो भूत है। ठीक की बात तो ये है कि जब बटन ही बंद है ऊपर से, सिर को जगह तो चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो फाइनली ये समझ में आया कि ये उन 6 फ्रेंड के कारनामे ही थे। बट उन्होंने ये वीडियो सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल तक ही रखा था, वो भी एंटरटेन पर्पज़ के लिए। एंड हमने भी सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो दिखाई। सो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा करके अंधश्रद्धा की ओर ना जाएं। लेकिन एक घटना जो सब मानते हैं, स्पिरिचुअल, पैरानॉर्मल रिसर्चर एंड साइंस भी, एंड शायद मैं भी इसका आंसर नहीं ढूंढ पाई। आपने किसी ना किसी वीडियो में सुना होगा या देखा होगा कि रात्रि का तीसरा पहर सबसे अशुभ होता है। दुनिया की ज़्यादातर धर्म और संस्कृतियों में तीसरी घड़ी को खतरनाक माना जाता है। इसमें 3 से 4 बजे के बीच के वक्त को मौत का टाइम माना जाता है। जीसस क्राइस्ट की मौत दिन के 3 बजे हुई थी, जिसे शुभ माना जाता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा सुबह के 3 बजे को बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय शैतान की ताकत चरम सीमा पर होती है और इंसान बेहद कमज़ोर होता है। इस समय अचानक आँख खुलना, तेज पसीना आना, दिल की धड़कनें तेज होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना आदि महसूस भी होता है। इतना ही नहीं, सुबह के इस वक्त में सबसे ज़्यादा बुरे सपने आते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर सुबह 3 से 4 बजे के समय को डेविल्स आवर के डेड टाइम भी कहकर बुलाते हैं। उनका मानना है कि इस समय शैतान या भूतों की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग इसी समय में बुरे सपने भी देखते हैं और अक्सर उनकी नींद भी उसी वक्त टूटती है। इस वक्त को केवल ऐसे ही मौत का वक्त नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। तथ्यों के आधार पर विज्ञान और धर्म दोनों करीब करीब एक नतीजे पर पहुंचते दिखाई देते हैं, यानी सुबह 3 से 4 का समय बेहद खतरनाक होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार रात के 3 से 4 बजे के बीच अस्थमा के अटैक की संभावना 300 गुना बढ़ जाती है। इसका कारण बताया जाता है कि इस वक्त एड्रेनालिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स का उत्सर्जन शरीर में बहुत घट जाता है, जिससे शरीर में श्वसन तंत्र बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है। दिन की अपेक्षा इस वक्त ब्लड प्रेशर भी सबसे कम होता है। इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। पहले कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को साबित कर सके। और अगर साइंस भूतों को नहीं मानती तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में गोस्ट क्लब क्यों होते। होप कि भूत ना हो, या फिर अगर हो तो हमारी साइंस इतनी तरक्की कर ले कि हम इन सुपरनेचुरल पावर के बारे में जानकर उनके सबूत को इकट्ठा कर सकें। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।